सो देखो बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू टॉपिक that is motion in 2 and 3 dimensions। तो हेडिंग लिख लो बेटा, मोशन इन 2 and 3 dimensions। हुन देखो, फॉलो करो गल नू बेटा। मोशन चाहे 1 डायमेंशन है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, बेसिक टर्म्स डिस्प्लेसमेंट, velocity, average velocity, speed, average speed, acceleration, average acceleration, तो बेसिक डेफिनेशंस तो सेम ही है। बट होएगा कि बेटा कि जदों असी 2 या 3 डायमेंशनल मोशन नाल डील करते हैं तो जो जो बेटा टर्म है पोजीशन और पोजीशन वेक्टर, जो कली टर्म पोजीशन है ਉਹਦਾ मीनिंग पोजीशन वेक्टर ही है। ये थानू मैं पिछले लेक्चर च भी दसिया होया वा। तो बेटा जदों असी 2 एंड 3 डायमेंशन की गल करते हैं, देन पोजीशन और पोजीशन वेक्टर का सिंबल असी यूज करते हैं आर, दिस वन। ते डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सिंबल असी यूज करते हैं डेल्टा आर। तो हुने सिंबल्स है ना, अदरवाइज जदों असी पोजीशन की गल की सी 1 डायमेंशन मोशन च बेटा याद करो, क्योंकि 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग स्ट्रेट पाथ है और स्ट्रेट पाथ असी एक्स एक्सिस सिलेक्ट की सी। तो 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस च असी पोजीशन या पोजीशन वेक्टर का सिंबल एक्स लिया सी, कला एक्स, ते डिस्प्लेसमेंट का सिंबल सी डेल्टा एक्स। पर जो 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਬਲਸ यूज ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ बेटा देखो, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ याद होनी चाहिए है, ध्यान दियो बेटा। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ओरिजिन। हुन बेटा जो 3 डायमेंशन है वो स्पेस है, और स्पेस नू डिस्क्राइब करने लई असी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स ड्रॉ करते हैं। तो जो प्लेन है 2 डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन इन ए प्लेन, तो प्लेन दे विच असी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हुन बेटा आप जनरल गल कर रहे हैं 3 डायमेंशन की। हुन अगर मान लो एट एनी टाइम अगर एट एनी टाइम पार्टिकल की पोजीशन है P1 एट टाइम P1, तो इस पोजीशन को डिस्क्राइब करने लिए बेटा पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z ये यूज होंगे। जदों पार्टिकल स्पेस च है तो उस पार्टिकल की पोजीशन को डिस्क्राइब करने लिए 3 पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x, y एंड z वो यूज होंगे। जो x कोऑर्डिनेट है वो रिप्रेजेंट करेगा कि पार्टिकल जो है वो ओरिजिन तो अलोंग x एक्सिस कितनी दूर है। जो y कोऑर्डिनेट हुंदा बेटा वो दसेगा कि पार्टिकल ओरिजिन तो अलोंग y एक्सिस कितनी दूर है, तो जो z कोऑर्डिनेट है वो ओरिजिन तो दसेगा पार्टिकल अलोंग z एक्सिस कितनी दूर है।
तो 3 डायमेंशन च बेटा अगर थोड़े सामने एट एनी टाइम पार्टिकल दी जो पोजीशन है ਉਹਦੇ पोजीशन कोआर्डीनेट्स ਤੁਹਾਨੂੰ पता वा ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ अगर ओरिजिन ਨੂੰ पोजीशन ਨਾਲ जोड़ ਦਿੰਨੇ ਆ बेटा तो ये जो पार्टिकल दी पोजीशन है एट टाइम t1 तो वो हो जाएगी r1। तो r1 पोजीशन वेक्टर आ गया। हुण पोजीशन वेक्टर ते पोजीशन कोआर्डीनेट्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ रिलेट करना तो पोजीशन वेक्टर है x कोआर्डिनेट i कैप, y कोआर्डिनेट j कैप, z कोआर्डिनेट k कैप। तो इस तरह नाल तुसी ओदा पोजीशन कोआर्डिनेट्स अगर पता वा तो उस टाइम दा पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ना x1 i कैप प्लस y1 j कैप z1 k कैप। हुण मान लो ये पार्टिकल एट टाइम t1 ता p1 ते है बट एट टाइम t2 ये p2 ते पहुंच गया बेटा इथे आ गया इथों इथे आ गया और ਇਹਦੇ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हो गए। ਹੁਣ अगर ਇਹਦੇ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स बदल गए हैं तो ਇਹਦਾ जो पोजीशन वेक्टर है एट टाइम t2 तो अगर t1 इनिशियल टाइम है तो r1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, t2 फाइनल टाइम है तो r2 फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 की हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। हुण बेटा ध्यान दियो हुण ये इनिशियल पोजीशन है ये फाइनल है तो डिस्प्लेसमेंट कितना नोट करांगे असी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन है ना। हुण जदों r2 दी वैल्यू और r1 दी वैल्यू पुट करोगे तुसी तां ये बन गया x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। तो x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप z2 माइनस z1 k कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी बेटा। हुण देखो गल नूं आराम नाल समझो बेटा कोई भी जिहड़ा वैक्टर हुंदा है ना अगर कोई भी वैक्टर थोड़े सामने आई कैप जे कैप के कैप की टर्म च दिता वा तो जो आई कैप जे कैप के कैप है तो असी कहना भी ये वैक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है। तो आई कैप के नाल वाली जो वैल्यू है वो है उस वैक्टर का एक्स कंपोनेंट, जे कैप के नाल वाली वैल्यू है y कंपोनेंट ते k कैप के नाल वाली वैल्यू है z कंपोनेंट। हुण बेटा देखो हुण आ गल नूं समझो तो आ है इनिशियल पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। आ है फाइनल पोजीशन वेक्टर का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। ते आ है बेटा आ है डिस्प्लेसमेंट क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आ है डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो इसनू असी डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप सिंबल नाल रिप्लेस कर सकते हैं है ना। हुण इत्थे डेल्टा x जिहड़ा सिंबल है ओदा मतलब है भी डेल्टा x दी वैल्यू फाइनल x माइनस इनिशियल x तो आई है, डेल्टा y दी वैल्यू फाइनल y माइनस इनिशियल y तो आई है, डेल्टा z दी वैल्यू फाइनल z माइनस इनिशियल z तो आई है।
तो इस तरीके नाल तुसी जो वैक्टर है और जो ਉਹਦੇ कंपोनेंट्स है रेक्टेंगुलर और ਉਹਨਾਂ ਦੀ मैग्नीट्यूड्स है वो निकालने हैं ना। तो ये बेसिक कंसैप्ट है किसी भी वैक्टर नाल डील करते वक्त। हुण बेटा एक होर गल याद रखो, लिसन, कि अगर थोड़े सामने किसी भी वैक्टर नू आई कैप जे कैप के कैप की टर्म च दिता होया वा, ठीक है, तो तुसी उस केस दे विच बेटा उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड किद्दां निकालना वा। तो हुण जिद्दां R1 वैक्टर है आई कैप जे कैप के कैप, तो इहदा मैग्नीट्यूड R1 या मॉड R1 ये किद्दां निकालना, अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर है ना। हुण जिद्दां आ वाला वैक्टर है इहदा मैग्नीट्यूड R2 है या कला R2 है ना, तो वो कितना निकालना, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। हुण जिद्दां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इस डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना निकालना, अंडर रूट डेल्टा x का स्क्वायर डेल्टा y का स्क्वायर ते डेल्टा z का स्क्वायर। डेल्टा x की वैल्यू x2 माइनस x1 तो निकाल लेनी, डेल्टा y की वैल्यू y2 माइनस y1 तो, डेल्टा z की वैल्यू z2 माइनस z1 तो। तो ये पॉइंट बेटा बड़े इंपॉर्टेंट है और ये जो मैं गल्लां दस रहा ये हर वैक्टर लिए एप्लीकेबल है कि जदों कोई भी वैक्टर थोड़े सामने आई कैप जे कैप के कैप की टर्म च गिवन है तो तुसी ओदे एक्स वाई जैड कंपोनेंट्स किद्दां सिलेक्ट करने हैं या दसने हैं और ओदा मैग्नीट्यूड किद्दां निकालना वा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपां वैक्टर एनालिसिस च वैक्टर अलजैबरा च भी डिस्कस कीता सी। हुण बेटा एक गल होर नोट करो, हुण इत्थे गल नूं समझियो पुत्त, आ जिहड़ी डायग्राम है ना इहदे ते ध्यान नाल देखो, थानू दसिया होया कि जदों भी आपां मकैनिक्स दे विच ओरिजिन सिलेक्ट किया तो वह ओरिजिन अर्थ ही है, मतलब अर्थ के उपर फिक्सड पॉइंट नूं ही असी ओरिजिन मान लिया, ठीक है। तो हुण इत्थे R1 जो है ना, R1 वैक्टर वो इनिशियल पोजीशन वैक्टर है पार्टिकल दा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, और R2 की है फाइनल पोजीशन वैक्टर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। गॉट इट। तो हुण बेटा गल नूं समझियो, तो जदों असी गल करते हैं मोशन की, तुहानूं दसिया होया बेसिकली हर टर्म रिलेटिव है और जदों उस टर्म दे विच अर्थ रेफरेंस है तो असी अर्थ वर्ड यूज नहीं करते, अवॉइड करते हैं ना, मिसिंग हुंदा वा। पर जदों बेटा रेफरेंस अर्थ ना होके कोई होर पार्टिकल होवे तो फिर असी टर्म जिहड़ी है उहदे च रेफरेंस पार्टिकल नूं भी मैंशन जरूर करते हैं, क्योंकि बिना रेफरेंस दे वेलोसिटी स्पीड डिस्प्लेसमेंट पोजीशन ये सारा कुछ इनकंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। हुण जिहड़ी मैं गल दसन लगा कि इत्थे जिहड़ा R1 है वो है पोजीशन वैक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t1 विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ मिसिंग होने का मतलब है भी अंडरस्टूड ही है, और R2 फाइनल पोजीशन वैक्टर है। पर हुण दोबारा देखो बेटा, हुण जदों असी डिस्प्लेसमेंट निकाली है वो भी थानू बेसिक आइडिया हो गया, पर हुण बेटा हुण इत्थे एक गल होर नोट कर लियो, आ देखो बेटा हुण आ गल नूं क्लीयर करना तुसी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ਹੁਣ देखो, ਹੁਣ एक कॉमन सेंस यूज करो इथे कि थोड़े सामने एक पॉइंट ए है दूसरा बी है। ਹੁਣ सेम टाइम ते ए और बी पॉइंट ते इक्को पार्टिकल तो हो नहीं सकता भी इक्को टाइम ते ए ते भी होवे वही पार्टिकल। ਇਹਦਾ मतलब ए ते पार्टिकल ते बी ते पार्टिकल अलग अलग है, ये दो पार्टिकल्स डिफरेंट है। एक ए है तो ए पार्टिकल एट टाइम टी थानू नज़र आ रहा और बी पार्टिकल की पोजीशन भी नज़र आ रही है एट सेम टाइम टी। तो आर ए की है, ए पार्टिकल का पोजीशन वैक्टर विद रिस्पैक्ट टू अर्थ, ते आर बी की है पोजीशन वैक्टर ऑफ बी पार्टिकल विद रिस्पैक्ट टू अर्थ। तो हुण इस केस च अगर थानू कोई कहे तो आ जिहड़ा वैक्टर है बेटा, हुण गल नूं समझो, जिहड़ा आर ए वैक्टर है वो तो ए पार्टिकल की पोजीशन दस रहा विद रिस्पैक्ट टू ओरिजिन ऑफ अर्थ, आर बी दस रहा पोजीशन ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पैक्ट टू ओ या अर्थ, ते जिहड़ा ग्रीन है ना ये दस रहा आ वाला किहड़ा वैक्टर है, ये है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पैक्ट टू ए। क्योंकि जिहड़ा ग्रीन वाला वा ओदा हैड बी ते है पर टेल ए ते है, इस करके विद रिस्पैक्ट टू ए हो गई। हुण ये रिलेटिव पोजीशन वर्ड इत्थे प्रेफर करांगे, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पैक्ट टू ए किद्दां निकलेगी बेटा, वन डायमेंशन च किद्दां निकली सीगी, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पैक्ट टू बी एक्स ए माइनस एक्स बी, ते रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पैक्ट टू ए वन डायमेंशन च किद्दां निकली सी एक्स बी माइनस एक्स ए। हुण इत्थे की निकलेगी, हुण आ जिहड़ा वैक्टर है इहदा आपां नाम रख सकते हैं आर, ये हो गया पोजीशन वेक्टर बी ए, तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किहदे बराबर होएगी। हुण आ देखो, हुण आ तुहाडे सामने ट्रायंगल नजर आ रही है, इस ट्रायंगल दी तीन साइड्स तीन वैक्टर्स नू रिप्रेजेंट कर रही हैं। हुण ये जिहड़े तीन वैक्टर्स है इन्हां विचों आ वाला वैक्टर ते आ वैक्टर सेम ऑर्डर च है और आ वैक्टर ऑपोजिट ऑर्डर च है। इसका मतलब अगर इत्थे ट्रायंगल लॉ अप्लाई करिए तो आर बी आर ए प्लस आर बी ए है, इट मींस आर बी ए किहदे बराबर हो जाना, तो समझण वाली गल की है तुहाडे सामने कि बेसिक फार्मूला वही रहा, देखो बस सिंबल बदले है ना, जो वन डायमेंशन सी क्योंकि वो पोजीशन नू एक्स नाल रिप्रेजेंट करते सी, तो पोजीशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू सॉरी पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्स बी ए इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए लिखते सी, इत्थे सिंबल आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए आ गया, तो इन्ना फर्क है। तो ये पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर लिखण दा फार्मूला, ते जे तुसी लिखनी हुंदी पोजीशन ऑफ ए विद सॉरी इत्थे ए वैक्टर नहीं पाना पुत्त, अगर तुसी पोजीशन लिखनी हुंदी पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो तुहाडा आर ए बी के बराबर आ जाना सी आर ए वैक्टर माइनस आर बी वैक्टर। सो कहने का मतलब ये कि जो तुहाडे सामने ये सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन दे विच तुसी पोजीशन वैक्टर कितना लिखना, रिलेटिव पोजीशन वैक्टर कितना निकालना या डिस्प्लेसमेंट कितना निकालनी, तो दस्या वा। हुण देखो, हुण ये सारा कुछ मैं 3 डायमेंशन च दस रहा पुत तुहानू, पर मान लो प्रॉब्लम है 2 डायमेंशनल। हुण 2 डायमेंशनल प्रॉब्लम ज़्यादातर की होनी है एक्स वाई प्लेन च, तो इसका मतलब जो कुछ 3 डायमेंशन च लिख रहे हैं, तो क्योंकि प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल वाली जिहड़ी है वो एक्स वाई प्लेन च होनी है, तो जेड कंपोनेंट 0 कर देना सारे च, मतलब जिहड़ा के कैप है वो नहीं लिखना, वो वाली पोर्शन नहीं लिखना तुसी, वो वाली टर्म्स 0 उड़ जानियां वा, बाकी बच जाना वा। तो इस तरीके नाल आसानी नाल असी सारा कुछ याद रख सकते। सो इत्थे तक किसी नूं कोई प्रॉब्लम? चिराग? नो सर। नारायण? नो सर। नवनीत? नो सर। टेस्ट नहीं देता तू?
लिखिए तो टेस्ट दियो पुत्र हुण। हाँ साहिल समूहन समूहन यथार्थ टेस्ट नहीं देता यथार्थ ते टेस्ट नहीं दे होना टेस्ट बुत दियो अच्छा आर्यन हाँ पुत्र तू टेस्ट भी नहीं देता चलो करो पुत्र लक्ष्य भरत भरत टेस्ट नहीं देता क्यों नहीं देता टेस्ट भेज अच्छा भुलना नहीं चाहिए हाँ कल अलाउ नहीं आज कल दोपहर तक आना चाहिए मेरे को टेस्ट वंश क्लियर दा है टेस्ट किथे है करदा है जी की करदा सी आज सारी दिहाड़ी 7 बजे तो बाद कर्फ्यू है पुत्र अच्छा तो हम कल सवेरे दे अच्छा हुण देखो बेटा हुण इस गल नूं दिमाग दे विच रखो देखो देखो बेटा जो वेलोसिटी है ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਅਸੀਂ यूज करांगे दिस वन तो ये वेलोसिटी का सिंबल है ना ਹੁਣ देखो जिस तरह आप स्टडी कर रहे हैं कि ਜਦੋਂ भी 2 या 3 डायमेंशनल मोशन आएगा तो हर वेक्टर क्वांटिटी जो है ਉਹਦਾ जो एक्सप्रैशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आई कैप जे कैप के कैप इन्वॉल्व होंगे और आई कैप जे कैप के कैप ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ एक्स वाई जेड ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ जो वेलोसिटी वेक्टर है तो आई कैप ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਉਸਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ जे कैप ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸਦਾ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ k कैप ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਸਦਾ z ਕੰਪੋਨੈਂਟ और ਜਿਹੜਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ वेलोसिटी ਦਾ ਉਹ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ पोजीशन दे y
y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ z ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ v ਜਾਂ ਮੋਡ v ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਹੁਣ आ जो वैल्यूज है तो ये 3 डायमेंशन ਲਈ है बेटा। अगर 2 डायमेंशनल मोशन है तो थानू स्टेटमेंट तो पता लग जाना भी ਅਸੀਂ 2 डायमेंशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ xy प्लेन ही होना वा, तो z कंपोनेंट 0 ही होने हैं। ਇਹਦਾ मतलब अगर वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन यूज होनी है तो vz ਦੀ वैल्यू 0 होने करके वो लिखनी नहीं है, तो v वैक्टर की बन जाना vx i कैप प्लस vy j कैप। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਈਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ, a particle is moving, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ a particle is moving in xy plane, a particle is moving in xy plane such that its x coordinate, such that its x position x coordinate 3t square है और y coordinate 4t है। Find its velocity and speed। स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एट टाइम 2 सेकेंड, एट टाइम 2 सेकेंड। एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, एंड आल्सो फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हुण देखो, ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਪੀਡ ਨਿਕਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि जो पार्टिकल है एट एनी टाइम ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ पोजीशन है वो सिर्फ 2 पोजीशन कोआर्डिनेट्स दस रहे हैं x एंड y। तो ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ समझ जाना कि ये ਜਿਹੜਾ मोशन है ना ये 2 डायमेंशनल मोशन है इन xy प्लेन। पहला स्टेप। ਹੁਣ अगर ये xy प्लेन 'ਚ मोशन बेटा ਤਾਂ इट मीन्स ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ वेलोसिटी ਦਾ x कंपोनेंट ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ vx, तो vx ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋਗੇ तो 3 ਤਾਂ कांस्टेंट ही है, 3 into 2t मतलब 6t है ना, और ਤੁਹਾਨੂੰ दूसरा है y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो आ जाएगा dy by dt। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ x ਐਂਡ y ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪਤਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ i ਕੈਪ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ j ਕੈਪ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ z ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ k कैप नाल मल्टीप्लाई करके लिखना। हुण ध्यान दियो बेटा, हुण ये जिहड़ी वेलोसिटी है ये जनरल आ गई, ये जनरल वेलोसिटी है बेटा। हुण ये जिहड़ी वेलोसिटी है ना इहदे तो होर यूजफुल इन्फॉर्मेशन किद्दां लैनी आपां कि जिहड़ी वेलोसिटी है बेटा
एक्सप्रैशन च टाइम आ रहा, और जेड़ी क्वांटिटी बेटा कोई भी क्वांटिटी जेड़ी टाइम ते डिपेंडेंट है वो वेरीएबल होंदी है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਨॉन यूनिफॉर्म ਹੈ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨॉन यूनिफॉर्म ਮੋਸ਼ਨ। दूसरी गल, ਹੁਣ एक गल होर सुनो कि ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨॉन यूनिफॉर्म है, पर ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ मूव कर रहा तो ਇਹਦਾ along x axis ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेरिएबल है, पर ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ਉਹਦੇ फार्मूला ਚ t नहीं आ रहा। तो ਇਹਦਾ मतलब इस पार्टिकल ਦਾ जो along y axis मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। मतलब जो कोई भी वेक्टर है ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। तो इस करके इस पार्टिकल ਦਾ ओवरऑल वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म ही है, पर along x एक्सिस नॉन यूनिफॉर्म है, along y एक्सिस यूनिफॉर्म है। तो ये भी अलग अलग भी आंसर दे सकते हैं। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਔਰ ਟਾਈਮ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਇੱਥੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, 2 into 6 है ना, यूनिट ਆਪਾਂ SI मान ਲੈਂਦੇ ਆ। अच्छा, फिर ਆਪਾਂ स्पीड भी निकालनी है। तो स्पीड की है इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इस तरह आप मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया वेलोसिटी का जिसनों स्पीड कहने हैं, और क्योंकि ये वेलोसिटी जो असी यूज़ की है बेटा वो 2 सेकंड दी है, तो इस करके स्पीड भी 2 सेकंड वाली है। अच्छा, अगर लास्ट पार्ट देखिए तो लास्ट पार्ट च तुहानू पूछया वा वैक्टर दी डायरेक्शन दसनी है वेलोसिटी वैक्टर दी, ठीक है। हुण वो वेलोसिटी वैक्टर दी डायरेक्शन किद्दां निकालनी है पुत्त तुसीं, हुण उहदे लई क्योंकि टाइम हो रहा वा तो मैं मीटिंग एंड करके दोबारा रीस्टार्ट कर लो ना, नहीं तो विच डिस्टर्ब होवांगे। तो हुण देखो बेटा गल सुनो आराम नाल, हुण कोई भी वेक्टर अगर थानू आई कैप जे कैप की फॉर्म च दिता होया वा ते तुसी ओदी डायरेक्शन दसनी है, तां डायरेक्शन दसन लई एक तां साडे कोल ऑप्शन हुंदी है यूनिट वैक्टर। हुण बेटा कोई भी जिहड़ा वैक्टर है ਉਹਦਾ यूनिट वैक्टर ਅਸੀਂ किस तरह निकालते हैं। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ वेलोसिटी वैक्टर निकालिया फॉर 2 सेकंड, स्पीड भी निकाली फॉर 2 सेकंड, तो ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी 2 सेकंड ਲਈ निकालनी है ना। तो 2 सेकंड की जिहड़ी वेलोसिटी है बेटा वो 12 i कैप प्लस 4 j कैप है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है ना वैक्टर है ਉਹਦੇ कंपोनेंट्स रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन है, और अगर तुसी ਉਹਦੀ डायरेक्शन दसनी है पहली ऑप्शन है यूनिट वैक्टर। तो यूनिट वैक्टर तुसी की करना, क्योंकि वेलोसिटी है ना
तो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਪ ਆ ਜਾਏਗੀ और वो निकलेगा कितना उस वेलोसिटी वेक्टर ਨੂੰ ਉਸਦੇ मैग्नीट्यूड ਨਾਲ डिवाइड करके। ਹੁਣ v वेक्टर ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ 12i कैप प्लस 4j कैप और मैग्नीट्यूड भी ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਿਆ ਹੋਇਆ रूट। तो ये यूनिट वेक्टर है, एक तो यूनिट वेक्टर की टर्म च आंसर आ जाएगा। दूसरा वो कई बार की पूछेगा कि तुसी वेक्टर की डायरेक्शन दसनी है इन टर्म्स ऑफ एंगल, यूनिट वेक्टर नहीं। फिर पता की करना, तुसी जिस वेक्टर की डायरेक्शन दसनी है इन टर्म्स ऑफ एंगल, पहला तो उस वेक्टर नू साफ साफ लिख लो। जिदा साडा वेक्टर है पुत्र 12i कैप प्लस 4j कैप, तो थानू पता लग रहा कि ये वेक्टर x ते y प्लेन च लाई कर रहा है। तो तुसी की करना, आराम दे नाल एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेना। ये थानू पता लग गया इथों आई के जे च। उस तो बाद बेटा अगला स्टेप की करना कि जेड़ा वेलोसिटी वेक्टर है ओदा जेड़ा आई कैप दे नाल कोफिशिएंट है, आई कैप दा कोफिशिएंट वो है +12, क्योंकि जो नेगेटिव साइन ना लिखा हो तो पॉजिटिव टर्म है 12 प्लस पॉजिटिव। तो तुसी की करना कि आ जेड़ा 12 आई कैप दा मैग्नीट्यूड है वो 12 है +12 और आई कैप मतलब ये एक्स वाल नू है। तो तुसी आ एरो पा देना, ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड 12 है और डायरेक्शन एक्स वाल है। और दूसरा जेड़ा वा वो वेक्टर हैगा वा ओदा वो भी पॉजिटिव ही है, जे कैप, ਇਹਦਾ मतलब पॉजिटिव y ਦੀ तरफ है और ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड 4 है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ डायग्राम बनानी है या तो तुसी बनानी है ट्रायंगल लॉ की हेल्प नाल या बनानी है पैरेललोग्राम दी नाल, जिहदे नाल मर्जी बना सकते हैं। दोनों ऑप्शंस तुहाडे लई ओपन है। तो आप ट्रायंगल यूज कर लेने हैं। ट्रायंगल यूज करते वक्त जिहड़ा मैं सैकेंड वैक्टर ड्रॉ करना ना वो पहले दे हैड ते होना चाहिए। तो इस करके जिहड़ा सैकेंड वैक्टर है 4j कैप, तो ये इस तरह आएगा। तो मतलब ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड 4 है तो डायरेक्शन j कैप मतलब, और ਇਹਦਾ रिजल्टेंट कौन दसेगा बेटा, पहले दी टेल तो दूसरे का। तो ये v वेक्टर है, तो आ एंगल है थीटा। हुण ये राइट एंगल ट्रायंगल च tan थीटा क्या है ना, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो थीटा tan इनवर्स। ਇਹਦਾ मतलब तुसी की कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम बना के दस सकते हैं कि यदि डायरेक्शन जो है दैट इज गिवन बाय थीटा, और थीटा की वैल्यू की है tan इनवर्स 1/3। तो इस तरीके नाल भी तुसी वैक्टर दी मैग्नीट्यूड दस सकते हैं, सॉरी डायरेक्शन दस सकते हैं। मैग्नीट्यूड पहला दसता, आ डायरेक्शन आ गई। डायरेक्शन लई तुहाडे कोल हमेशा दो ऑप्शंस है, यूनिट वैक्टर एंड एंगल। उन्हें ध्यान रखना वा कि जे तो कुछ नहीं पूछया है ना, फिर तो तुसी दोनों चो कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर जे उन्हें कहा एंगल की टर्म च डायरेक्शन दसो फिर सैकेंड ऑप्शन ही होनी है, फिर फर्स्ट नहीं लिख सकते तुसी। तो ये ध्यान च रखनी गल नूं। तो इस तरीके नाल असीं किसी भी वैक्टर बारे गल कर रहे हैं। हुण बेटा जदों तुसी इसे ही न्यूमेरिकल नूं इहदा नैक्सट पार्ट कर लो, हुण इस न्यूमेरिकल दा बी पार्ट लिख लो बेटा, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन।
find its acceleration at time 2 second। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण गल नूं समझो। तुहानू याद होएगा वन डायमेंशनल मोशन च पोजीशन सी एक्स, पोजीशन एक्स सी बेटा, तो वेलोसिटी सी dx by dt ते एक्सेलरेशन सी dv by dt, और ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ dx by dt ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ d square x by dt square। तो ये वन डायमेंशनल मोशन च सी, फॉर वन डायमेंशनल मोशन है ना along x एक्सिस। पर हुण बेटा ਆਪਾਂ पढ़ रहे हैं 2 and 3, 2 and 3 डायमेंशनल मोशन च की हो चुका वा कि जेड़ा पोजीशन दा सिंबल है वो x की जगह r वेक्टर हो गया वा, और कितना हो चुका वा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। मतलब जो पोजीशन वेक्टर है अगर वो सानू गिवन है तो असी उतों एक्स वाई जैड पोजीशन कोआर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो जिहड़ा एक्स है वो पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, वाई वाई कंपोनेंट है, जेड जेड कंपोनेंट है। तो हुण बेटा वेलोसिटी की है dr by dt है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हुण जदों तुसी इस इक्वेशन नूं डिफरेंशिएट करदे आ, गल नूं देखियो वही बनेगा सारा कुछ। तो x जिहड़ा i j k है ना, इहदे बारे नोट करके लिख लो, ए i कैप j कैप k कैप ये फिक्स्ड वेक्टर्स है, मतलब ये कांस्टेंट वेक्टर्स है। तो इस कारण करके हुण जदों तुसी इस नूं डिफरेंशिएट करना बेटा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मैं आर दी वैल्यू पुट करती ना, तो हुण आई कैप क्योंकि कांस्टेंट है तो इनू कुछ नहीं कहना, सिर्फ एक्स ने डिफरेंशिएट होना। तो डी एक्स बाय डी टी आई कैप, डी वाई बाय डी टी जे कैप, डी जेड बाय डी टी के कैप। तो तुहानू दस्सिया सी डी एक्स बाय डी टी ये है वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, आ है वाई कंपोनेंट और आ है z कंपोनेंट। वही सेम गल जी मैं पहला समझाई वो अलग तरीके ना भी दस दी। तो हुण वेलोसिटी का जिहड़ा x कंपोनेंट है वो कितना आया बेटा, वो आया जो x पोजीशन कोऑर्डिनेट है उन्होंने टाइम नाल डिफरेंशिएट कीता, y कितना आया y कोऑर्डिनेट नु टाइम नाल डिफरेंशिएट करके ते z इधर। हुण अगर एक्सेलरेशन की गल करिए बेटा वो तो हैगी है dv बाय, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हुण फिर देखो वही गल, आ जिहड़ी वेलोसिटी है बेटा ओदे आ वैल्यूज vx i कैप, vy j कैप, vz k कैप। हुण i कैप j कैप k कैप कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हुण इत्थों की सीखना कि जिहड़ा i कैप दे नाल वाला कोफिशिएंट हुंदा ना वो वेक्टर दा x कंपोनेंट हुंदा। हुण ये वेक्टर एक्सेलरेशन है, इसका मतलब ये ax है, ये ay है, ये z है। तो ax कितना निकलिया वेलोसिटी दे x कंपोनेंट नु टाइम नाल डिफरेंशिएट करके। हुण वेलोसिटी दा x कंपोनेंट की हुंदा बेटा dx by dt, ਇਹਦਾ मतलब ax ਦੀ वैल्यू कितना आएगी, ਜਿਹੜਾ x है ना ਉਹਨੂੰ टाइम ਨਾਲ दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगे ਤਾਂ आएगी। ਤੇ ay ਦੀ वैल्यू
ਜਾਂ y ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ay ਆਊ, ਜਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ay ਆ ਜੂ। ਤੇ az ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ x ਔਰ y ਦਿੱਤੇ ਹੈ, तो पहले पार्ट च तो तुसी वेलोसिटी कढ़ लई, तो पहला vx कढ़ना फिर vy कढ़ना, और उस तो बाद वेलोसिटी वैक्टर बनाने लई vx नू i कैप नाल vy नू j कैप नाल मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो मैगनीट्यूड कढ़ लेना ना, तो अलग अलग टाइम ते सारा कुछ हो गया। हुण सैकेंड पार्ट च मैं तुहानू कहा एक्सेलरेशन निकालो। हुण एक्सेलरेशन तुसी न्यूमेरिकल च निकालन लई की करना पुत्र, क्योंकि आपां vx निकाल ही चुके हैं, तो अगर vx निकाल चुके हैं तुसी तो ax निकालने लिए की करना पैना सानू, vx नू टाइम नाल डिफरेंशिएट करना पैना। हुण vx दी वैल्यू क्योंकि 6t है, तो जो 6 कांस्टेंट है, t नू t नाल कीता 1 आ गया, तो ax दी वैल्यू तो आ गई 6। इदां ही vy निकाल चुके हैं, तो ay कितना निकलेगा, vy नू टाइम नाल डिफरेंशिएट करके। हुण क्योंकि जिहड़ा vy है पुत्र वो कांस्टेंट है, तो उन्होंने डिफरेंशिएट करांगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब थोड़ा जिहड़ा एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा ax i कैप प्लस ay j कैप आना सी। हुण ax की वैल्यू तो 6 है, तो ay की वैल्यू 0 है, लिखण की लोड़ ही नहीं। और तुसी की देख रहे हैं कि जिहड़ी तुहाडी इस न्यूमेरिकल च एक्सेलरेशन आई है ना, वो टाइम ते डिपेंड ही नहीं कर रही। ਇਹਦਾ मतलब हर टाइम ते एक्सेलरेशन 6 ही रहेगी, 6 आई कैप रहेगी, मतलब डायरेक्शन ਉਹਦੀ x एक्सिस ਵੱਲ रहेगी, मैग्नीट्यूड 6 रहेगा। तो ਹੁਣ क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रही है, ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜਾ मोशन हो रहा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इन 2 डायमेंशन। तो इस तरीके नाल ਅਸੀਂ कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना कि ਕਿਹੜਾ मोशन है, किस तरह ਦਾ ਵਾ, वेलोसिटी किद्दां निकालनी, एक्सेलरेशन किद्दां निकालनी, तो वो सारे स्टैप्स जिहड़े है वो आपां समझ रहे हैं। तो इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट है तो अंकुश हैं ये एक्सेलरेशन बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होने करके वेलोसिटी नू टाइम नाल डिफरेंशिएट करके आएगी। हुण अगर तुहाडे कोल वेलोसिटी दे x y एंड z कंपोनेंट्स है पता वा, तो तुसी जे वेलोसिटी दे x कंपोनेंट वाली एक्सप्रैशन नू टाइम नाल डिफरेंशिएट करोगे तो वो एक्सेलरेशन दा x कंपोनेंट होएगा, ते जे वेलोसिटी दी y कंपोनेंट वाली एक्सप्रैशन नू टाइम नाल डिफरेंशिएट करोगे वो y कंपोनेंट होएगा एक्सेलरेशन दा, ते जे z वाली करोगे तो z कंपोनेंट होएगा। और जदों तुहानू किसी भी वैक्टर दे x y z कंपोनेंट्स पता वा, तो उस वैक्टर नू लिखण लई की करना, उहदे x कंपोनेंट नू i कैप नाल, y कंपोनेंट नू j कैप नाल और z कंपोनेंट नू k कैप नाल मल्टीप्लाई करन तो बाद ऐड करना वा, वो वैक्टर फॉर्म आ जाएगी। और मैग्नीट्यूड कितना निकालना वा, अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वेयर प्लस y कंपोनेंट स्क्वेयर प्लस z कंपोनेंट स्क्वेयर, तो उस तरीके ना कर सकते हैं। तो ये बेटा एक्सेलरेशन के बारे है, और ये लैक्चर मैं रिकॉर्ड करके पा देना यूट्यूब पे, उत्थे भी दोबारा देख सकते हैं तुसी। तो नारायण लगी समझ, समूहन टेस्ट भी नहीं दिता तू पुत्र, नहीं नहीं ये कोई एक्सक्यूज नहीं पुत्र, कल सीगा नहीं ना, कल दिता है ना, हाँ कल नू दियो, हाँ टाइम से टेस्ट दियो। चिराग लगी है समझ,
आर्यन लगी है। चलो हुन बेटा एक न्यूमेरिकल अपने आप ट्राई करो, लिखो ए पार्टिकल is moving a particle is moving in a space such that its position coordinates are x y z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਟਾ, एंड x y z they are measured in meter, जो x y z है they are measured in meter और t in टाइम जो है इन सेकेंड। फाइंड नंबर वन वेलोसिटी, नंबर टू एक्सेलरेशन। तो इन जनरल निकालनी है पुत्र। हुण तुसी की करना, वेलोसिटी दा x कंपोनेंट निकालण लई इस x नू टाइम नाल जदों डिफरेंशिएट करोगे तो वो आ जाएगा 6t²। वेलोसिटी दे y कंपोनेंट नू निकालण लई तुसी y कोऑर्डिनेट नू टाइम नाल डिफरेंशिएट करोगे 2t-4, और वेलोसिटी दे z कंपोनेंट नू निकालण लई तुसी z नू टाइम नाल डिफरेंशिएट करोगे 6। तो वेलोसिटी आ जाएगी तो थोड़ा आंसर 6t² i कैप प्लस 2t-4 j कैप प्लस 6k कैप। और ये आंसर मीटर पर सेकंड है। और अगर तुसी वेलोसिटी निकालनी है एट गिवन टाइम, मान लो 2 सेकंड 3 सेकंड, तो इस वेलोसिटी के फार्मूला जिथे जिथे टाइम है उन्होंने उस टाइम नाल रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते। अच्छा बेटा हुण क्योंकि ये थोड़ी वेलोसिटी टाइम ते डिपेंडेंट आ रही है, इस करके की होएगा, ये नॉन यूनीफॉर्म मोशन है। और जे आपां इहदे कंपोनेंट्स नू देखिए बेटा, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तां टाइम ते डिपेंडेंट है, वाई वाली वेलोसिटी भी टाइम ते डिपेंडेंट है। इहदा मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ते अलोंग वाई एक्सिस मोशन नॉन यूनीफॉर्म है, और जिहड़ा अलोंग जेड एक्सिस है वो 6 है कांस्टेंट। तो जेड वाला मोशन यूनीफॉर्म है बट ओवरऑल वेलोसिटी नॉन यूनीफॉर्म है। हुण अगर तुसी एक्सेलरेशन निकालनी है बेटा, तो एक्सेलरेशन लई पहला ax निकालना। ax कितना निकलना, आ जिहड़ा vx निकलिया ना इनू टाइम दे नाल डिफरेंशिएट कर देना, जो तो vy नू टाइम नाल डिफरेंशिएट किया, ये बन जाना 2 - 0 और az 0। एक्सेलरेशन बेटा की आ जानी है
ax I cap, ay j cap, az k cap, पर ये जीरो है तो लिखने की लोड़ नहीं। सो ये एक्सेलरेशन आ गई। हुण देखो बेटा, हुण इत्थों भी एक होर इन्फॉर्मेशन की आ रही है, क्योंकि जिहड़ी टोटल एक्सेलरेशन है वो टाइम ते डिपेंड कर रही है। ਇਹਦਾ मतलब ये जिहड़ा मोशन है ना, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। पर जे कंपोनेंट्स तो देखिए तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 12t है, टाइम ते डिपेंडेंट है। ਇਹਦਾ मतलब अलोंग एक्स एक्सिस ये मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन 2 आ रही है कांस्टेंट, तो अलोंग वाई एक्सिस ये मोशन की है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अलोंग जेड एक्सिस बेटा, अलोंग जेड एक्सिस ए जेड जीरो आने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन वाल एक्सेलरेशन जीरो है उस तरफ मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। की कह रहे हैं बेटा? तो इस तरीके नाल तुसी वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो नेचर ऑफ मोशन नू दस सकते हैं, टोटल बारे भी ते कंपोनेंट्स भी, अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बारे भी। अच्छा, हुण बेटा इसे ही आर्टिकल न्यूमेरिकल नू आपां तीसरा इहदा पार्ट कर लो। पहले पार्ट च निकाली वेलोसिटी, दूसरे च एक्सेलरेशन, तीसरा लिखो बेटा थर्ड, फाइंड एवरेज वेलोसिटी between 0 to 1 सेकेंड, 0 to 1 सेकेंड। ਜਦੋਂ भी एवरेज वैल्यू ਕੱਢਣੀ है उस दो टाइम ਦਿੱਤੇ होने हैं। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ बेटा जीरो टाइम है वो इनिशियल टाइम है, तो इनिशियल टाइम है। तो अगर तुसी एक्स वाई और जेड वाले फार्मूला टी नू जीरो नाल रिप्लेस करोगे, है ना, तो एक्स जीरो आ जाएगा, वाई जीरो आ जाएगा, जेड जीरो आ जाएगा। तो ये क्योंकि ये जीरो इनिशियल टाइम है, तो आ जो एक्स वाई जेड है ये इनिशियल पोजीशन, और अगर ये इनिशियल पोजीशंस है तो फिर इनिशियल पोजीशन वेक्टर की होएगा इनिशियल एक्स आई कैप प्लस और जीरो ऑन करके जीरो ही है, क्योंकि एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो, तो जीरो ही है। और फाइनल टाइम है बेटा 1 सेकेंड, तो इस टाइम को इत्थे पुट करांगे तो x आ जाएगा 2, y आ गया 1 - 4 - 3 और z आ जाना 6। हुण क्योंकि ये फाइनल टाइम है तो ये xf yf zf आ गया, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर की वैल्यू की आ गई xf i कैप, yf j कैप, zf k कैप, तो 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। और डिस्प्लेसमेंट की है पुत्र फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये जो आप माइनस करो तो सेम आंसर ही आएगा क्योंकि वो तो जीरो ही है। तो टाइम टेकन है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो फिर एवरेज वेलोसिटी की आ गई डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन। मतलब फार्मूला वही है बट
ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, तो उस तरीके नाल जाना वा। मुश्किल नहीं काम, बट सिमिट्री देखो गल दी भी किस तरह असी पहुंचना वा। भरत लगी समझ? हाँ अच्छा, ਇਹਦਾ लास्ट फोर्थ पार्ट करो जल्दी। फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन between 1 to 3 सेकंड। 1 to 3 सेकंड, कोई भी दो टाइम हो सकते हैं। 1 to 3 सेकंड आ गया ना। अच्छा हुण एक गल सुनो पुत, एवरेज एक्सेलरेशन लई एक तो चेंज इन वेलोसिटी चाहिए है, एक टाइम टेकन है ना। चेंज इन वेलोसिटी, हुण चेंज इन वेलोसिटी जिहड़ी है वो वेलोसिटी तो आएगी। तो वेलोसिटी कड्ढण लई आपां जिद्दां पहले पार्ट च वेलोसिटी कड्ढी सी, तो आ कड्ढी सी वेलोसिटी। हुण इस वेलोसिटी वाले फार्मूला च अगर टाइम इनिशियल टाइम केड़ा दिता सी 1 सेकंड पुट कर दईए, इनिशियल टाइम 1 सेकंड है ना। तो अगर इस वेलोसिटी दे फार्मूला च टाइम इनिशियल वाली वैल्यू पुट कर दईए तो जेडी वेलोसिटी आएगी वो इनिशियल वेलोसिटी होएगी कितनी? 6 2 into 1 2 minus 4 minus 2 plus 6, क्योंकि ये तो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करती। ते फाइनल टाइम 3 सेकंड पुट कर दईए ਇਹਦੇ ਚ, तो वो बन जाएगी फाइनल वेलोसिटी। हुण 54 i कैप प्लस 6 minus 2 2 j कैप प्लस 6 k कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी बेटा आएगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल जो इनिशियल माइनस करो तो i चो i, j चो j, k चो k है ना। तो 54 चो 6 48, 2 चो माइनस 2 4, 6 चो 6 0। और टाइम टेकन कितना वा पुत्र? 3 minus 1 2 सेकंड। तो इसका मतलब एवरेज एक्सेलरेशन की है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन 48 i कैप प्लस 4 j कैप बाय 2, मतलब 24 i कैप प्लस 2 नाल यूनिट लिख सकते हैं मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो इस तरीके नाल आपां इनू सॉल्व करना।